पहले तो भाई जी कह रहे थे, वो तुरंत ही उन्होंने हमारे गर्दन पर वार कर ऐसे बोल रहे, और फिर तो मतलब हाँ जहाँ गाली गलौज से सब उधर में 10 फुट की दूरी पे मेरे ख्याल से मेरे भाई पर तरफ दाब लिया रोड पे, इधर में दाब लिया। लेकिन ये था कि जहाँ मेरे भाई दाबा वहाँ पर ज़मीन समतल थी, उन्होंने 4 आदमी ने मेरे भाई कवर कर लिया। मेरे भाई के साथी में बैठ गया आसिफ अली है, उसने मेरे भाई के प्राण मेरे सामने निकाल दिए थे। मैं जहाँ मारा था या गला घोट के मारा। ने अपनी जान जो है वो खेत में उतर के हाँ जी, खेत में उतर के बचाई है साहब। और मैंने रोड पर चढ़ के 112 पे कॉल करके जब पुलिस को सूचना दी है, तब मैं पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचा तो मेरे भाई की डेड बॉडी जहाँ मतलब मरा हुआ था मेरे भाई मेरे सामने आंखों के सामने, वहाँ नहीं मिली हमें 200-300 फुट की दूरी पे मिली है हमें अपने भाई की लाश भी। उन्होंने उठा के फेंक हाँ जी, फेंक दी। हाँ जी, वहाँ से। योगी जी से सरकार से मेरी एक ही गुजारिश है कि उसके घर पे बुलडोजर चला जाए, जितने भी हत्यारे हैं उनका इनकाउंटर किया जाए जल्दी से जल्दी पकड़कर। वो आई भी हमारे घर अपनी ही मर्जी से थी, ऐसा नहीं था कि हमारे भाई उसको भगा के लाता, नहीं, वो अपनी ही मर्जी से आई थी। हमारे पास जब आई तो हमने फिर उसकी शादी कराई, उसको अच्छे से तरीके से रखा भी, 2-4-6 महीने देखा भी, उसको परखा भी कि ठीक है या नहीं है। लेकिन 1 महीने 1.25 महीने के बाद ही हमें जानकारी मिल गई थी कि हमारे बहू के पेट में बच्चा है हमारे भाई का। हाँ, प्रेग्नेंट है। केमिस्ट्री से पीएचडी करे हुए नितिन प्रोफेसर थे और वो कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाया करते थे। वहीं एक लड़की मुस्कान जो कि उस कॉलेज में स्टडी करने के लिए आया करती थी और दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी। उसके बाद परिवार की रजामंदी से, सहमति से दोनों के बीच जो है शादी हुई और आर्य समाज मंदिर में ले जाकर दोनों की शादी कराई गई। पूरी तरीके से जो लड़की है मुस्कान इसी घर में वो रहा करती थी। लेकिन आज जिस घर में कुछ ही दिनों के बाद एक बच्चे की किलकारी गूंजनी थी, जहां मिठाइयां बंटनी थी, जहां लोग खुशियां मनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, आज पूरा मोहल्ला, पूरा घर, पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। और गम इस बात का है कि जिस बच्चे की खुशियां मनाने के लिए तैयारियां चल रही थी, जिस मुस्कान के पेट में नितिन का बच्चा पल रहा था, आज वो नितिन इस दुनिया में नहीं है। और कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि मुस्कान मुस्लिम थी, नितिन हिंदू था। शादी हुई, उसके बाद मुस्कान के परिवार लगातार इस चीज़ के खिलाफ थे, नाराज़ थे। उसके बाद क्या घटना हुई, सीधा बातचीत करेंगे। नितिन के भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो पूरी इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनके सामने पूरा ये घटनाक्रम हुआ है और किस तरह, किस निर्ममता के साथ नितिन के संग इस घटना को अंजाम दिया गया, नितिन की हत्या हुई। आपके भाई नितिन हैं? हाँ जी। क्या हुआ, ये जो पूरा घटनाक्रम है इसके बारे में ज़रा बताइए। कैसे नितिन की शादी हुई और कैसे इस घटना तक ये पूरा मामला पहुंचा? साहब 2025 में उसने मैं बताया था कि भाई मैं किसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं है, तुम्हारी रजामंदी है, उनकी रजामंदी है। कहने लगे नहीं भाई उनकी रजामंदी नहीं। फिर मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है? कहने लगा पॉसिबल है। मैंने कहा कैसे? कहने लगा भाई आर्य समाज मंदिर में हो जाती है। मैंने कहा आर्य समाज मंदिर में हो जाती है। तो मैंने कहा चलो तो इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं कुछ। फिर हमने अपने घर में बातचीत चलाई तो ये सोल्यूशन था इसका, आर्य समाज मंदिर में शादी होती है। मैंने कहा चल भाई 10-20 हज़ार रुपये जो 5 लगेंगे लगा देंगे। मैंने कहा कोई नाराज़, कहने लगा भाई इसके घर के नाराज़ है। मैंने कहा फिर वो आई भी हमारे घर अपनी ही मर्ज़ी से थी, ऐसा नहीं था कि हमारा भाई उसको भगा के लाता, नहीं, वो अपनी ही मर्ज़ी से आई थी। हमारे पास जब आई तो हमने फिर उसकी शादी कराई, उसको अच्छे से तरीके से रखा भी, 2-4-6 महीने देखा भी, उसको परखा भी कि ठीक है या नहीं है। लेकिन 1 महीने 1.25 महीने के बाद ही हमें जानकारी मिल गई थी कि हमारे बहू के पेट में बच्चा है हमारे भाई का। प्रेग्नेंट है? हाँ, प्रेग्नेंट है। तो हमें उस चीज़ का और ज़्यादा खुशी का माहौल सा चलने लगा। हर रोज़ हम उसकी और आता बज्जा करने लगे, बेटा यूँ ले आ, यूँ खा ले, यूँ। और जो बड़ा भाई लाए तो भी दे, हम लेके आए तो भी नहीं, तो वो तो उसके लिए किसी चीज़ की कमी छोड़ता ही नहीं था। फल फ्रूट की 10-10, 12-12 किलो मेरी बहन खुद लेकर आती थी उसके लिए फल, घी, दूध की, जूस की, किसी चीज़ की। मोहल्ले पर में आप इस चीज़ की इंक्वायरी कर सकते हो, किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं छोड़ दी हमने उसे। लेकिन रविवार की दोपहर में उनकी आपस में कुछ कहा सुनी हुई खाने वाने के पीछे। रविवार कितनी तारीख? रविवार को 29 तारीख थी साहब। अच्छा। हाँ, 29 तारीख को उनकी कुछ कहा सुनी हुई। मैं तो ड्यूटी गया हुआ था क्योंकि मेरी सोमवार की छुट्टी रहती है। मैं गांधीनगर उसमें काम करता हूँ, टी-शर्ट प्रिंटिंग का, और वहाँ की छुट्टी सोमवार की रहती है।
तो सोमवार को जब मुझे पता चला, रविवार की शाम को भाई ने बताया, कह रहा भाई ऐसे ऐसे बात हो गई, मुस्कान चली गई। मैंने कि भाई बेटे तू कहाँ था? कहने लगा भाई मैं बाहर चला गया। मैंने कि उसको रोकने वाला नहीं था घर में कोई? कहने लगा कि भाई मम्मी उसको पकड़ने भी गई, मैं तो चला गया था इधर को, मम्मी पकड़ने गई, उसने मम्मी को 2 बार धक्का दे कर चली गई वो। मैंने कि भाई फिर तो ऐसा कर, तहरीर दे दे थाने में, वेट में बालक है उसके, पूरे दिन चल रहे हैं, पता नहीं क्या हादसा हो जाए उसके साथ में। हम दोनों भाई जाके तहरीर दे आए थाने में। उन्होंने, पुलिस वालों ने हमें कहा भी, कहने लगे भाई तुम मत ढूंढने जाना उसको कहीं भी, हम ढूंढेंगे अपना आप, बेकार में तुम उनसे जाकर उलझ जाओगे, कोई बात हो जाए, वो गलती में तुम आ जाओगे। मैंने कहा ठीक है भाई नहीं जाएंगे हम। तो अगले दिन 4 के बाद की बात है, 4 साढ़े 4 बजे की बात है, 6 बज रहे हो, 5:30 बज रहे हो, कुछ ऐसा समय था। उसके भाई का और उसके चाचा का फ़ोन आया, उसके पापा का और उसके चाचा का। उसके पापा का नाम है मेहरुद्दीन, चाचा का नाम है आसिफ अली। कहने लगे भाई ऐसा ऐसा बात। मैंने कि जी हाँ हुई है, कहाँ सुनी? कहने लगे ये घर पर आई थी लड़की। मैंने कि हाँ आपके पास पहुँच यहाँ से गई? घर चली गई? हाँ जी अपने घर चली गई। उन्होंने इस चीज़ को आंग लिया कि हाँ हमारे पास आई है, हाँ जी ठीक ठाक। मैंने कि फिर बताओ? कहने लगे बैठ के अपना रजामंदी कर लो, हमने क्या करना है इसको रोक के, प्रेग्नेंट वैसे 2-4 दिन में से बच्चा होने वाला है। मैंने कि जी अगर ऐसे निपटती हो तो ठीक है। कहने लगे उन्होंने हमें बुला भोपरे हम जाने को राजी नहीं हुए। इनके परिवार वालों? हाँ जी। वो परिवार रहता कहाँ है? मुस्कान कहाँ गई यहाँ से? यहाँ से नवादा। नवादा कहाँ पे? नवादा ये पड़ता है चिरौड़ी से आगे पड़ता है। चिरौड़ी से? हाँ लोनी में लगता है? हाँ हाँ जी। अच्छा। हाँ उन्होंने बताया कि हमारे पास आई हुई है। मैंने कि ठीक है। जब उनके पास मिलने गए, हमने उनको बुलवाया बंद फाटक पे, नहीं लोनी बनतला फाटक है, बंद फाटक पे। वहाँ जाने के बाद जब हमने देखा तो उसमें कार में 3 आदमी थे, सेंट्रो कार थी, एक उसके पापा, एक चाचा, एक लड़का और था अन्य हल्के से शरीर का। आप नहीं जानते? नहीं उसको नहीं जानता मैं। ठीक है। हाँ तो वहाँ हमारी उनकी दुआ सलाम हुई अच्छे से। अच्छा आप यहाँ से कौन कौन गए थे? और मैं और नितिन। अच्छा। हाँ मैं और नितिन घर से गए, निकले तो हमारी मम्मी नहीं थी यहाँ पे, वो अपने घर गई हुई थी। तो हमने, एक ताई जी है हमारी पड़ोस की इधर की, हमने उसको उठा लिया। मैंने की ताई जी आप चलो, मैंने की ऐसे ऐसे बात है। मैंने की उसके घर वाले रजामंदी के लिए राजी है। मैंने की कोई बात होगी औरतों की तो तुम कह सकती हो, बिल्कुल, या जिम्मेदारी ले सकती हो कि तुम जिम्मेदारी ले रही हो गया, मानो कोई बात हो, कैसे भी आदमी कह ही लेता है कि कोई जिम्मेदार आया है क्या तेरा। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ? जैसे आप वहाँ पहुँचे, सेंट्रो गाड़ी में 3 लोग थे, आप बता रहे, पिता, चाचा और एक लड़का और था, फिर वहाँ पे क्या हुआ? तो साहब उन्होंने हमें घर ले जाने की वाक़या करा हमारे साथ में, बोला कि घर चलो आप। मैंने कि भाई घर तो हम तब चलेंगे जब आप हमारी उससे मुस्कान से बात करा दोगे। अच्छा। उन्होंने अपने फ़ोन से, उसके चाचा ने मुस्कान से बात कराई मेरे भाई की। उसने कहा कि जी कल मेरी थोड़ी दिमाग सा अपसेट था, मैं आपसे ऐसे ऐसे बोल पड़ी और मेरी गलती भी हो गई, मैं घर चली आई, जो कि मुझे नहीं आना चाहिए था, और आगे से ऐसा नहीं होगा, आप आ जाओ ले जाओ मुझे। हम उस झांसे में आ गए साहब। उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं और छोड़ के भी हम ही जाएंगे अपनी गाड़ी में तुम्हें। हमें वो इसी रास्ते से, जावली के रास्ते से रिश्तल ले गए। रिश्तल से जाके बनेड़े वाली एक रोड पड़ती है उस पर ले गए। वहाँ जाने के बाद एक महमूदपुर नाला पड़ता है, जो कि मैं पहली बार गया था उसमें। उसने मेन रोड से गाड़ी उतार दी और गाड़ी उतारने के बाद उसने कच्चे रास्ते पर गाड़ी ले गए, जहाँ की रास्ता बंद था आगे। अच्छा वो लोग कच्चे रास्ते पे गाड़ी ले गए? हाँ जी कच्चे गाड़ी उस पर रास्ते पर गाड़ी ले गए। तो हमें कुछ थोड़ा अपने आप में सनसनी हुई कि मतलब कुछ दिक्कत है, हमें हो सकती है। तो हम गाड़ी में से उतर गए। मैंने कि भाई गाड़ी में से उतरो, गाड़ी रोक दो। हाँ जी गाड़ी रोक दो और गाड़ी में से उतरो। हम तीनों आदमी उतर के खड़े हो गए। तो पीछे से हमारे एक गाड़ी डिजायर और आके लग गई। जब भी उसमें 4 आदमी मौजूद थे, वो पहले ही पुल पे खड़ी हुई देखी थी हमने, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे पीछे ही आएगी गाड़ी। कुछ देर बाद हम जैसे ही वो अपनी तरफ को, उस रोड की तरफ को चलने लगे, कुछ समय मतलब मिनट भी भर भी नहीं हुआ उनसे मतलब बातचीत करते ऐसे ही, तो वे हमारा हाथ पकड़ने लगे। कहने कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई अपने घर जा रहे हैं। तो छोड़िया गाड़ी घुमा, तो हमें लाया कहाँ है? तो हमें बात करने के लिए लाया है, ये गांव है तेरा, घर है क्या है यहाँ? हम चलने लगे तो हमारे हाथ पकड़ के खींचने लगे। हम हाथ झड़कते हुए रोड तक आ गए। रोड पे आने के बाद में हमने सबसे पहले अपनी ताई जी को, मोटरसाइकिल आ रही थी एक दूधिया की, उसको बिठाया उस पर। मैंने कहा ताई जी आप निकलो यहाँ से। मैंने कि वहाँ से कन्वेंस ले लेना कुछ, उसको बोला। मैंने कि भाई इनको रोड पे छोड़ देना, कुछ कन्वेंस लेकर चल जाएगी घर। फिर उनके जाते ही तो साहब उन्होंने हमारे पे वारदात कर दी, दोनों भाइयों पे।
अच्छा। हाँ 4 आदमी मेरे भाई पे चिपट गए और 3 मेरे पे चिपट गए। यानी जो सेंटरों में युवक आए थे वो भी उन्हीं के साथ थे और ये भी- पूरी प्लानिंग हाँ ये इनकी प्लानिंग थी सारों की, सब सभी की। ताई को आपने बिठाया तो फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर पहले तो भाई जी कह रहे थे वे, वो तुरंत ही उन्होंने हमारे गर्दन पर वार करा, ऐसे बोल ले। और फिर तो मतलब हाँ जहाँ गाली गलौज से सब उधर में 10 फुट की दूरी पे मेरे ख्याल से मेरा भाई परली तरफ दाब लिया रोड पे, इधर में दाब लिया। लेकिन ये था कि जहाँ मेरे भाई दाबा वहाँ पे ज़मीन समतल थी, उन्होंने 4 आदमी ने मेरे भाई कवर कर लिया। मेरे भाई के साथी में बैठ गया आसिफ अली है, उसने मेरे भाई के प्राण मेरे सामने निकाल दिए थे। मैं जहाँ मारा था या गला को? गला घोट के मारा, हाँ जी। और जहाँ मैं पड़ा हुआ था मेरे से करीब 5 फुट गहरी खेत है वो, मैं उनके साथ ज़बरदस्ती करता हुआ उस खेत में उतर गया, उनसे छूट गया, मैं साहब तुरंत ही फरार हो गया वहाँ से। मतलब आपकी जान इसलिए बच गई कि आप वहाँ से खेत में उतर गए, नहीं तो आज शायद आपके साथ भी वो घटना हो सकती। हाँ जी, मैं आप लोगों के बीच में यहाँ नहीं खड़ा होकर आपको बयान दे रहा होता है ये सब चीज़ें। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपको ऐसा लगा, ऐसी घटना को क्यों अंजाम दिया? जब आपको बातचीत करने के लिए बुलाया था तो ऐसी इस घटना क्यों अंजाम क्यों दिया? साहब उनके मन के अंदर ना गिरना चल रही थी कि हमारी मोमनन्नों की लड़की हिंदुओं के घर में जा रही है। उनको गवारा ही नहीं थी वो बात, वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे उस बात को लेके। उन्होंने क्या पहले आपका भाई उसको भगा के लाया था या आपके भाई ने ज़बरदस्ती उससे शादी की थी या वो खुद इन एक दोनों का एक प्रेम संबंध था? प्रेम संबंध था साहब, वो खुद ही हमारे घर आई थी मेरे भाई उसको, हाँ जी इसी घर पे वो खुद ही आई थी। हम लेने नहीं गया उसका, वो हमारा भाई या कोई परिवार में से उसको कोई लेने नहीं गया, वो खुद ही आई थी यहाँ पे। तो आपने अपनी जान जो है वो खेत में उतर के? हाँ जी खेत में उतर के बचाई है साहब। और मैंने रोड पे चढ़ के 112 पे कॉल करके जब पुलिस को सूचना दी है तब मैं पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचा तो मेरे भाई की डेड बॉडी जहाँ मतलब मरा हुआ था मेरा भाई मेरे सामने आंखों के सामने, वहाँ नहीं मिली हमें 200-300 फुट की दूरी पे मिली है हमें अपने भाई की लाश भी। उन्होंने उठा के फेंक? हाँ जी फेंक दी, हाँ जी वहाँ से। आप उनकी बहन हैं जी। आप क्या कहेंगे जो घटनाक्रम आपके भाई के साथ हुआ, इन्होंने जो बात बताई है, कभी आपकी भाभी से लड़ाई, इस घर में कोई झगड़ा, उनके संग कोई दुर्व्यवहार या ऐसा उसको महसूस हुआ हो कि वो दूसरे धर्म से है आप दूसरे धर्म से हैं, यहाँ आने के बाद उसको परेशान किया गया हो, जब उसका मन अपसेट हुआ हो या उत्तेजित हुआ हो? नहीं हमारे यहाँ ऐसी कोई बंदिश नहीं थी उस पर कि भाई हम उस पर वो ज़्यादा दबाव डाल लेते कि तू हमारे धर्म में ही रहे। हम तो जो सो उसका मन था ऐसे ही करती थी, वो पूजा पाठ या कुछ भी अगर उसका मन है तो हमने उससे कहा कि कर, वरना तू अपने धर्म की भी पूजा कर सकती है। सबके लिए अपना धर्म बहुत ज़रूरी है। ये रोजे वगैरह रहे, मेरे भाई ने जिससे भी कहा कि भाई अगर तुम रखना चाहती हो तो रखो, ऐसी कोई इस घर में आपत्तिजनक कुछ बात नहीं है। पहली बात तो बेचारी ऐसा था उसका को कभी सुबह आज तक 10 महीने तक वो कभी सुबह उठ के मॉर्निंग में उठी नहीं कि नहा धो के पूजा पाठ करनी, ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि हमारे वजह भाई की वो थी उस ड्यूटी, वो 12 बजे से थी तो वो अक्सर हमेशा लेट ही उठते थे और उठते ही बस वही चाय पानी नाश्ता बनाते थे। मेरे भाई हमेशा ऐसे ही चले जाते, खाने वाने की तो कोई वो थी नहीं, वो हमेशा बाहर से ही खाती थी क्योंकि वे नॉनवेज खाते हैं, हम ज़्यादा नहीं खाते हैं। अच्छा। तो ये बाहर से ही आता था, उसके लिए वो हर एक ख्वाहिश पूरी करता था। भाई भी आपके नॉनवेज खाते थे क्या? नहीं मेरा भाई इतना नहीं खाता था, वो जब वो ही खाती थी तो उसकी ख्वाहिश है, मतलब वो जब जैसे उसे लव करता था तो वो उसके हिसाब से उसे पूरे अच्छे से रह रहा था, सब चीज़ें ला के देता था। आज आपका भाई इस दुनिया में नहीं है, उनके पेट में बच्चा है और आपके भाई की वो गर्भवती हैं। आप लोग क्या उम्मीदें कर रहे हैं, क्या आपकी मांग है? सरकार योगी जी की है, यूपी में लगातार कानून के प्रति प्रशासन सजग है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है कानून के क्राइम के प्रति, क्या कहेंगे? बस मैं तो यही कहूँगी कि भाई जो उसके पेट में बच्चा है वो हमारे भाई तो रानी आखिरी निशानी है, वो हमें पुलिस की कस्टडी में हमें सौंप दी जाए। और मुस्कान जो कि 4 दिन से आज तक उसका यूँ ही नहीं पता कहाँ है, उसका सामना तो होना चाहिए ना। और हमारे भाई को जिस बेरहमी से मतलब कि उन्होंने मार दिया गया, एक सोची समझी प्लानिंग थी क्योंकि वो अक्सर बंदिश में तो थी नहीं, यहाँ अक्सर अपनी बुआ से के टच में रहती, बातचीतें होती थी। जब तक उसकी बातचीत नहीं रही जब तक तो उसका सही था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से उसकी बातचीत होती थी वो सभी अपनी तरफ से बात समझाते हैं कि भाई तुमने ये गलत किया है या वो है, तो 2 जगह दिमाग बट गया
तो वो उनके फेवर में चली गई आपको थी। लगता है कि एक मिनट भैया, आपको ये लगता है कि जो परिवार से वो बातचीत करने लगी है तब ये चीज़ें जो है बदल गई है? बदल गई थी। कोई परिवार से पीछे भी उसको जो है बहकाने का या समझाने का, दोनों चीज़ है, बहकाने का और समझाने का काम कर रहा था कि तुमने ये किया, ये सही नहीं है, ये गलत है या क्या है? हाँ, इसी यही बात थी। तो वो मतलब कि 2 जगह उसका दिमाग बट गया था, तो वो इधर की भी सोचती थी, उधर की भी होती थी। अब लड़ाई झगड़ा कोई नहीं था, सिर्फ कहा सुनी यही थी कि उस दिन संडे का दिन था और 2:30 बजे तक भाई मतलब कि वो भी पढ़ता था, उसके फार्म वगैरह भराए हुए थे, वो नीचे थी, वो उस दिन ऊपर था क्योंकि नीचे गर्मी लाइट वगैरह का ज़्यादा वैसी सुविधा तो है नहीं हमारे इन्वर्टर वगैरह की, तो भाई ऊपर चला गया था और वो नीचे ही सो रही थी। तो सुबह वो मॉर्निंग में ही चला गया था। तो कहाँ सुनी पे हुआ है? हाँ, कहाँ सुनी है, बस इतनी। अच्छा, एक बार बताइए, उस दिन से मुस्कान का क्या स्टैंड है? मुस्कान से आप लोगों की बात हुई है या उनको इसके बारे में पता है, इस घटना के बारे में, या उनका फ़ोन आया हो मुस्कान का आपके पास कि भाई ये क्या हो गया, या आपने फ़ोन किया हो, मुस्कान यहाँ पे आई हो, या मुस्कान के बारे में बताओ, मुस्कान का क्या स्टैंड है पूरे मामले में? सर मुस्कान का हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया है और उनका हमारे पे कोई नंबर भी नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे फ़ोन नहीं चला रही थी। हमने भी कोई फ़ोन का वो नहीं किया उनसे संपर्क भी करते तो कैसे करते ये बताओ। रविवार को वो जा रही है, 28 घंटे के बाद हमारे भाई को मौत के घाट उतार दिया उन्होंने, किससे संपर्क करें हम? तो लगता है कि मुस्कान भी इस पूरे मामले में सम्मिलित है? हाँ जी। मुस्कान को जैसे मुस्कान से आप लोगों की बात हुई तो मुस्कान को एक कहानी पता थी या इस घटना के बारे में पता था कि ऐसा हो सकता है? हाँ जी, वो हमें नहीं बताती, वो अपने पति को बता सकती थी कि मत आना, रोक सकती थी वो कि तुम मत आना। उसके और भी तरीके थे, वो गुस्से में भी बात कर सकती थी कि मुझे नहीं आना है अगर उसको ये पता था, लेकिन उसने वही किया जो उसके घर वालों ने उसको समझा रखा था। प्री प्लानिंग आप मान रहे हैं? हाँ जी, पूरी प्लानिंग के पूरा साथ। प्लान के साथ हाँ जी, हाँ जी, अंजाम दिया गया। अब सरकार है, प्रशासन है, कानून व्यवस्थाएं हैं, क्या आप मांग कर रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं? योगी जी से सरकार से मेरी एक ही गुजारिश है कि उसके घर पे बुलडोज़र चला जाए, जितने भी हत्यारे हैं उनका इनकाउंटर किया जाए जल्दी से जल्दी पकड़कर, और बच्चा हमें सौंप दिया जाए, हमारा लड़का हो या लड़की, हमारा बच्चा हमें सौंप दिया जाए पुलिस कस्टडी में। कुछ भी हुआ ना तो उसके जिम्मेदार वही होंगे क्योंकि यहाँ से वो बच्चे को तो लेके गई हैं, बच्चा तो पेट में था ना। अगर उस बच्चे को कुछ भी होता है या हमारे परिवार में से किसी को भी कुछ नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार उसकी फैमिली वाले ही होंगे, मुस्कान के ही। और पुलिस को हमें वो देनी पड़ेगी प्रोटेक्शन हमारे भाई को, क्योंकि जिसमें दीद गवाया, कल को वे एक को मौत के घाट पहुंचा सकते हैं तो हम लोगों को भी पहुंचा सकते हैं ना। देखिए, परिवार डरा है, सहमा हुआ है, महिलाएं परेशान हैं और ये जो उनके भाई हैं इनका ये कहना है कि ये उस पूरी घटनाक्रम के चश्मदीद है, इनके सामने ही पूरी घटना हुई है और ये अब उम्मीद लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सरकार से सुरक्षा भी एक जो चश्मदीद गवाह है उसको मिलनी चाहिए, और जो बच्चा मुस्कान के गर्भ में इस वक्त है, जो नितिन का बच्चा है, और उस बच्चे की कस्टडी इनके परिवार को कानूनी तौर पर मिलनी चाहिए और पूरे मामले की तह तक जाए, पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुस्कान पर भी इनको शक है कि मुस्कान ने इस पूरे घटनाक्रम में मुस्कान की भी जो संलिप्तता है वो नज़र आ रही है और अब पूरा परिवार जो है गमगीन है। कुछ ही हफ्तों में यहाँ मिठाइयाँ बंटने वाली थी, बच्चे का जन्म होता, नितिन के बच्चे का जन्म होता, लेकिन आज इस पूरी घटना के बीच नितिन इस दुनिया में नहीं है और परिवार प्रशासन से, सरकार से गुहार लगा रहा है। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा।